एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर आप फ्रूटी या ऐसी कोई चीज़ पीते हैं जो प्लास्टिक की बॉटल में आती है? फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इसका आंसर हाँ है तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक बार जब आप पूरी बॉटल खत्म कर देते हैं, लाइक आपने पूरी कोल्ड ड्रिंक पी ली है, उसके बाद आप उस बॉटल का क्या करते हैं? बताइए बताइए, क्या करते हैं? क्या बाकी सबकी तरह आप भी उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं? इफ यस, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक तरीका जिससे आप ये एनवायरनमेंट को जो हार्म पहुंचा रहे हैं ना प्लास्टिक की बोतलें फेंक फेंक के, वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कैसे, दिखाऊं? ओके, सो प्रेजेंटिंग यू पीपल माय बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि ये वॉल हैंगिंग कैसे बनेगी और इसमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो होगी खाली बॉटल्स, कोका कोला की, थम्स अप की, फ्रूटी की, जो भी अवेलेबल है। इसके बाद हम लेंगे रेड जूट की डोरी। अगर आपके यहाँ पे रेड कलर की अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जूट डोरी भी ले सकते हैं, उसको बाद में अपन रेड से पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन कलर की ये लेस या फिर डोरी कोई भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। एंड लास्टली कोई भी एक बहुत फैंसी सी लेस जो रेड कलर के साथ मैच करे वो आप खरीद सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको बॉटल्स को काटना होगा। ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं ये इतनी पतली होती हैं कि ये सिजर्स से या फिर नाइफ से इजीली कट हो सकती हैं। तो आपको इनको प्रॉपर शेप में काटना है और सिर्फ अपर पार्ट लेना है हमें बॉटल्स का। देखिए किस तरह से मैं आराम से स्टेशनरी नाइफ से इसको काट रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसे रैंडमली काट रही हूँ और बाद में मैं इसको सिजर्स से एक प्रॉपर शेप दे दूँगी। ओके, सो वी आर डन विद द कटिंग पार्ट। अब हम शुरू करेंगे जूट की डोरी को या धागा जो भी आप बोलना चाहें उसे रोल करना इस बॉटल पे। इसके लिए हमने लिया है फेविकॉल, जिसे हम ढक्कन के नीचे वाले एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं और उसके ऊपर धागा बांधना शुरू कर रहे हैं। बस हल्के से हाथ से आपको इसको पूरा रोल करना है और ये बहुत ही आसानी से रोल हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा ये स्टेप। बस यही चीज़ आपको रिपीट करनी है पूरी बॉटल पे। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जिस तरह से मैंने बेस को पकड़ा है बॉटल की और मैं उसे घुमा रही हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि धागा घुमाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन कंपैरिजन टू बॉटल का बेस पकड़ना। तो बेस को हिलाते जाइए, घुमाते जाइए और धागा अपने आप रोल होता जाएगा। ध्यान दीजिएगा धागे के बीच में गैप नहीं होना चाहिए एंड एक धागा दूसरे पे ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए, वरना नीटनेस चली जाएगी। क्योंकि पूरा एरिया अब रोल हो चुका है तो अब हम धागे को यहाँ पे काटेंगे और अच्छे से चिपका देंगे ताकि वो बाद में निकले नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लू एक्स्ट्रा लगाना होगा ताकि धागे के निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं छूटे।
बस अब यही सेम प्रोसेस आपको बाकी की बॉटल्स पे भी अप्लाई करना होगा और उनको भी कवर करना होगा इसी प्रकार से। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने लिया है कैंडल, जिसकी मदद से हम सिजर्स को हल्का सा गर्म करेंगे। हम सिजर्स को गर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि कैप में हम थोड़ा सा छोटा सा एक छेद कर सकें। एक्सेस प्लास्टिक को हम नाइफ की मदद से हटा देंगे और थोड़ा सा इवन बना देंगे सरफेस को। ओके, सो जिस तरह से हमने पूरी बॉटल पे रोल किया है जूट की डोरी को, वैसे ही अब हम कैप पे रोल करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। आपको हल्के हल्के हैंड से और एक्स्ट्रा ग्लू लगाते हुए इसे रोल करना पड़ेगा। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अच्छा प्रॉपर लुक नहीं देगा। अब हम कैप को ऊपर की तरफ से कवर करेंगे। इसके लिए आपको हल्के हल्के हैंड से डोरी को गोल आकार में पेस्ट करते हुए जाना है। अब हम इस्तेमाल करेंगे उस गोल्डन डोरी का जो मैंने आपको इनिशियली दिखाई थी, मोटी वाली। इसे हम उस छेद में डालेंगे जो हमने कैप में बनाया था, एंड उसके अंदर डालने के बाद नीचे वाली तरफ से हम उस पर एक नॉट बांध देंगे, एक गांठ बांध देंगे ताकि वो बाद में बॉटल से निकले नहीं। सेम डोरी को रोल करेंगे सिर्फ एक बार हम कैप के नीचे वाले एरिया में, ताकि हमारा जो बॉटल है वो खाली खाली ना लगे। अब आता है लेस लगाने का समय। इसके लिए हम बेस पे मतलब एंड में सिर्फ हल्की सी फेविकॉल लगाएंगे और उसके ऊपर अपनी लेस चिपका देंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेम लेस खरीद के आनी है। आपके घर में अगर कोई अवेलेबल है तो आप वो लगा सकते हैं, या रेड के साथ जो भी फिट बैठे, जो भी कलरफुल अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आई हैव यूज दिस वन। सेम स्टेप आपको रिपीट करना है 3 बार, या जितनी भी बॉटल्स ले रहे हैं आप उतनी बार। अब हम फाइनली ये सारे के सारे धागे को अटैच करके एक रिंग से बांधेंगे। इसके लिए मैंने एक नॉर्मल स्टेशनरी रिंग ली है और उससे पूरे तीनों धागों को एक साथ बांध दिया है। दो इनिशियली मेरा प्लान उतना ही था, लेकिन फिर मुझे ये सारी बॉटल्स बहुत खाली खाली लग रही थी, इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं इनके ऊपर गोल्डन कलर का हल्का सा छोटा सा एक स्टोन पेस्ट करूँगी। तो अब मैं वही कर रही हूँ कि रैंडमली कहीं पे भी फेविकॉल लगा के वो स्टोन की पेस्टिंग कर रही हूँ। So this is the final look of the product. See it? See? और इसको हमने हैंग किया है इस रिंग की मदद से। ठीक है, तो इस रिंग को आप कहीं पे भी किसी भी कील में आराम से अड़ा सकते हैं और ऐसे इसे रिवॉल्व करवा सकते हैं। आप चाहें तो ये सिंगल बॉटल भी डिजाइन करके कहीं पे लगा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू मेक 3 से 4 ऐसा। एक सिंगल भी करोगे वो भी बहुत प्यारा लगेगा।
ओके, सो आई होप मेरी तरह आपको भी ये तरीका बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला बहुत अच्छा लगा होगा। फ्यूचर में मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको वेस्ट मटेरियल से कुछ इंटरेस्टिंग बना के दिखाऊंगी और आपको रोज़ नए नए आइडियाज़ दूंगी ताकि आप भी घर पे कुछ तूफानी कर सके। सो फिलहाल हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में with a different DIY. Till then, bye bye.